शांति। 29 दिसंबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठी बच्ची, अब घर जाना है, इसीलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामी कम याद करो और पावन बनो। प्रश्न: आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर: आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक कट चढ़ती गई है। वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगी। यह बातें बड़ी महीन है जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवानुवाच्य: अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि है, उन्हें को तो भगवानुवाच्य कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो उच्च ते उच्च बाप का याद आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बातें हैं जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हो, परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतितों का कनेक्शन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का कनेक्शन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग्य है, पावन दुनिया है पहला भाग्य। वहाँ कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हीं के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल मामी कम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। यह समझाने भी बाप ही देते हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ हैं। यह नाम वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, यह सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसीलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सतयुग में तो ऐसे बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए, वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियाँ सब भरपूर हो जाती है। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती। वहाँ तो फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीज़ें में ताकत ही निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले जाते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीज़ें तमो प्रधान है, कोई चीज़ में ताकत नहीं रही है। यह फर्क भी तुम समझते हो
जब सतों प्रधान चीजें देखते हो वह तो ध्यान में ही देखते हो। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए, बुद्धि में समझ सकते हैं वहाँ की हर चीज़ें में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गौपौड़े भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में भी वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग जाकर योग्य आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हें को सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को है। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अतः जातियां है। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने भाषाएं हैं। तुम जानते हो यह सब नहीं रहेंगी। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसीलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज़ फैलेगा। वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की, यह वावा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे। परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमीशन आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। इतने पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया हम डायरेक्ट क्यों न उनके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है कि कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुम्बक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेंगे नहीं। सारी कट उतर जाए तो वह पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापिस जाएंगे। अभी तो फुरना फिक्र है कि हम तमो प्रधान है, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे जैसे कट चढ़ी है। वैसे साफ होनी है तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई भी जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरेगी उतना वह दूसरों को समझाने में खींचेगी। यह बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। तुम जानते हो रजाई स्थापना हो रही है। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियाँ निकलती रहती है। आगे थोड़े ही पता था कि प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है। हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को बस नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ा, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसीलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वैश्लेष देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्रलोप हो गया है। निशानियां तो है ना। सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो क्योंकि तुम यह बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना,
यह राम राज्य, यह रावण राज्य, यह है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स है। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती है, वरिष्ठर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स है। ढेर टॉपिक का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। श्रोण बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए। फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी है। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा है। बाप तो समझते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है, इसीलिए कि बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बगैर मज़ा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2 4, कहाँ से 6 8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता है। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसीलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है। जिसको यह नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए। जो मेरे भक्त हो, गीता वाले को मुख्य बात एक ही समझाओ। चिते उच्च को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भगाते हैं। कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध याद आएगा। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होती। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसीलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते। तुम्हें तो ऐसे करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है। इससे ही कट निकलेगी और हम शतो प्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतरने की ही मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं। तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। यह बातें ही न्यारी है। तुमको कहते हैं, यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ाते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है। ज्ञान से सतगति होती है। भगवानुवाच्य, वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना उच्च बनाते हैं कि वह खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापना होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे,
वह अच्छा पद पाएंगे। सैंपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारों तो सब तरह जाती है, वहीं अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा लाडेगा, कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जितने जो सुनाया वह लिख देंगे, सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उनको प्रमत्त कहा जाता है। प्रमत्त आसुरी मत हो गई। बाप की है श्रीमत, कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हीं को बस मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार। सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चढ़कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पॉइंट नंबर 2, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देख कर ज्ञान देना है। बहुत सुदृढ़ तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। 29 दिसंबर 2025 का वरदान। कलियुगी दुनिया को दुख या शांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद की वैरागी भव। स्पष्टीकरण, इस कलियुगी दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाते हैं, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। जो कलयुगी दुनिया में दुखी और शांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के बैरागी बन जाते हैं। स्लोगन, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। अव्यक्त इशारे, अब संपूर्ण व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे कोई मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चढ़ती रहती है। इस रीति से अपनी संपूर्ण स्टेज, वह बाप के समान स्टेज, वह कर्मातीत स्थिति की स्टेज के सेट कर दो, जो फिर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहे। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति। ओम शांति।